सालन तो यकीनन आप रोज़ाना अपने लंच और डिनर में बनाते होंगे और बहुत शौक़ से खाए जाते होंगे। आज गर्मी की मुनासबत से आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार हो जाती है। इसका तमाम ही सामान आपके घर के किचन में हर वक्त मौजूद रहता है, बहुत आसानी से बन जाती है, बजट फ्रेंडली भी है और आपको बहुत ज़्यादा देर गर्मी में किचन में खड़े भी नहीं रहना पड़ेगा। ये रेसिपी है खंडवियों की, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती है रेसिपी और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाती है। गर्मियों में आप इनको चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहे आप इंजॉय करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी खंडवियों की रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल में 1 कप ले लिया है बेसन। अच्छा, इस बेसन को मैंने पहले छान लिया था। अगर आप छान लेंगे तो उससे आसानी ये होगी कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। 1 कप बेसन ले लिया है मैंने और अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक, आधा टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी और आधा टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। अगर आप पसंद करें तो आप थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है तो अगर आप ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं। लेकिन अजवाइन से जो है वो बेसन जूद हज़म हो जाता है, तो आप डालें तो अच्छी बात है। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ पर डाल लिया है पानी और थोड़े थोड़े से पानी को ऐड करके मैं इसका एक घोल सा तैयार कर लूँगी। और इस 1 कप बेसन में तकरीबन 1.5 कप पानी जाएगा। पानी ज़्यादा जाएगा क्योंकि जब हम इसको कुक करेंगे तो ये एकदम से जलने ना लगे और इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो, इसलिए इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे हम और उसको अच्छे से घोल कर साइड पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसको कुक करेंगे। एक कढ़ाई मैंने ले ली और उसमें 1 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। सिर्फ इतना कुकिंग ऑयल डालेंगे कि जो आपका बर्तन है वो अच्छे से ग्रीस हो जाए। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैंने नॉन स्टिक पैन लिया तो वैसे ही इसमें जो है वो चिपकेगा नहीं, सारा मसाला इकट्ठा होकर अलहदा हो जाएगा। अगर आप नॉन स्टिक के बगैर कोई पैन लें तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा कर दीजिएगा। अब ये सारा का सारा बेसन मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, बोल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और ये बेसन जो है बस अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमें कुक करना है और बिल्कुल मुस्तकिल इसमें चम्मच जो है वो चलाते जाना है। अगर आप इसमें चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो फिर वो स्मूथनेस नहीं आएगी जो इसकी बैटर में हमें चाहिए। तो चम्मच को मुस्तकिल चलाते जाइएगा। और ये देखिए मैं स्पैचुला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि मैं जैसे ये इकट्ठा होगा तो इसको मिक्स करती जाऊँगी और इसको स्मूथ करती जाऊँगी। बस आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये जो है वो देखें इस तरीके से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और फूलना शुरू हो जाएगा। बस इसको इसी तरह से हमें करना है उस वक्त तक जब तक कि ये पैन छोड़ना ना शुरू कर दे। बस इसको इसी तरह से हम हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये जो पैन से अलहदा होने लगा है ये सारा का सारा मिक्सचर। तो जब आपको ऐसा लगे तो फिर उसके बाद हम इसको एक अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने एक बड़ा चम्मच ले लिया, इससे आसानी हो जाएगी मुझे निकालने में। तो बस मैं इसको इस तरह से इकट्ठा करती जा रही हूँ ताकि हम इसको एकदम से निकाल लें। अब हमने दूसरी तरफ एक पैन ले लिया है और उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसका मकसद ये है कि जब हम इसमें खंडवियाँ जमाएंगे तो वो आसानी के साथ निकल जाएंगी और चिपकेंगी नहीं। तो वो जो सारा का सारा बेसन का आमेज़ा हमने तैयार किया था वो हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। और हमें बस यहाँ पर एक टिप आपको देती चलूँ कि जल्दी जल्दी करना है, गरम गरम में इसको फैला लेना है, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो फिर ये शेप नहीं लेगा और फैलेगा नहीं। तो बस इसको हम किसी भी चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से फैला लेंगे ताकि इसकी हम कतलियाँ या टुकड़ियाँ काट सकें। तो बस ये थोड़ी ही देर में ठंडा हो जाएगा, तकरीबन 3 से 4-5 मिनट लगेंगे। उसके बाद छुरी की मदद से इस तरह से आप कोई भी शेप कट कर सकते हैं। आप चाहें तो चौकोर काट लें, मैं यहाँ कतलियों की शेप दे रही हूँ, अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी। और आप यकीन करें कि ये सालन इतना जायकेदार तैयार होता है कि आपके जो बच्चे हैं वो हैरान हो जाएंगे कि आज आपने फ़िश का सालन बनाया है या बेसन का। तो ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत शानदार लगता है और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। ये देखिए बस बहुत आसानी के साथ मैंने इसको दोनों तरफ से काट लिया। अच्छा, इसके जो छोटे छोटे टुकड़े अलहदा होंगे वो भी आप सालन में ही शामिल कर लीजिएगा, उनको वेस्ट मत कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी जो कतलियाँ हैं वो निकल के आ गई हैं। ये देखें, आप इनको चाहें तो इस स्टेज पर भी चटनी या सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगती हैं क्योंकि ये बेसन जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। और इस तरह से आप इनको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं तकरीबन 1 हफ़्ते तक के लिए और उसके बाद जब दिल चाहे आप इसका सालन बना सकते हैं। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने उसी कढ़ाई में दोबारा आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। आधा टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना, आधा टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा। इन चीज़ों को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे ऑयल में अपने, ताकि इनका फ्लेवर आ जाए।
और उसके बाद हमने यहाँ प्याज पीस के रखी है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जो कि मैंने पीसी हैं ब्लेंडर में डाल के, और ये तकरीबन 1 कप के करीब हो गई है। इसको मैं शामिल कर लूँगी और इसको हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे ताकि प्याज का जो मिठास और कच्चापन वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। बस 1 से 2 मिनट हमें इसको भूनना है तेज़ आंच पे ही। उसके बाद यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन कूट के रखा है। अगर आपके पास पिसा हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। ये भी साथ ही साथ इसमें भून लेंगे। और ये देखें बस थोड़ी ही देर में इसका ऑयल जो है वो ऊपर आने लगा है। अब इसमें हम मसाले शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारी चीज़ें हम ऐड करके इनको थोड़ा सा भूनेंगे। मसाले जल ना जाएँ इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है ताकि अच्छे से इसको भून सकूँ। बस 3 से 4 मिनट तक आपको इसको भूनना है और थोड़ी सी तेज़ आंच कर लीजिएगा ताकि ये प्रोसेस जो है वो जल्दी से हो जाए। और जब ये देखें इसमें ऑयल थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा तब हम इसमें यहाँ पर आधा कप दही शामिल कर रहे हैं। अगर आप पसंद करते हो तो टमाटर भी डाल सकते हैं। दही अवेलेबल ना हो तो बिल्कुल बारीक बारीक टमाटर करके आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दही का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून मेरे पास है कसूरी मेथी, वो मैं शामिल करी हूँ। ज़रूर डालिएगा, इस सालन में कसूरी मेथी जो है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है, बस सिर्फ इतना मिक्स करेंगे कि ये अच्छी सी ग्रेवी में मिक्स हो जाए, मेथी भी और दही भी। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी उतना डालेंगे जितना हमें शोरबा रखना है। अगर आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। मुझे ज़रा दरमियाना शोरबा अच्छा लगता है तो मैंने कम पानी डाला है, सिर्फ 1 कप पानी डाला है। अब इसके बाद जो खंडवियाँ हमने बना के तैयार करके रखी थी वो सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और बिल्कुल 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको ढककर कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें जो मसाले वगैरह हैं वो रच बस जाएँ। इसको गलाने या पकाने की तो ज़्यादा आपको पता है ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑलरेडी कुकड हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए आपकी ग्रेवी का और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसीलिए हम इसको 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये टूटने और बिखरने लगेंगी, तो इसको बस टाइम से ही देख के ख्याल से पकाइएगा। कवर हमने कर दिया है, 6 से 7 मिनट के लिए ढककर रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये देखें हमारे 6-7 मिनट तकरीबन हो गए थे। माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। पूरा घर जो है वो मेरा महक रहा था इस सालन की खुशबू से। यकीन माने कि जब आप ये सालन बनाएंगे तो यकीनन घर वाले आकर पूछेंगे कि क्या पक रहा है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा जो हरा धनिया है वो स्प्रिंकल कर दिया। ये कतई ऑप्शनल है, अगर आप इसके बगैर भी बनाएंगे तो आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा, लेकिन मेरे पास था तो मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको चाहें तो रोटी के साथ सर्व करें, बॉयल चावलों के साथ भी अच्छा लगता है, ज़ीरा राइस के साथ भी, जैसे चाहें आप इसको खा सकते हैं। आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी शानदार दानेदार ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और ये बहुत ही लजीज सालन तैयार हुआ है। अगर आप बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सालन आपका कैसा रेडी हुआ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।